मेरा नाम लक्ष्य है। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता पश्चिम से। बंगाल से। हाँ ओके। आपका गवाही हम लेना चाहते हैं। आप आपका जो ये वॉइस आपसे तो हम वीडियो से नहीं ले पा रहे हैं। आपका जी। वॉइस हम खाली ले रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा ये हो रहा है। ये आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका। तो जी क्या आप इच्छुक है? जी जी जरूर, बेशक। मैं भी चाहूंगी कि विश्वासी भाइयों को, बहनों को और अविश्वासी जो हैं भी उनके तक तक पहुंचे मेरी आवाज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम यीशु को कैसे जाना? क्या क्या हुआ लाइफ हाँ, में? अच्छा। मैंने पहले यीशु को नहीं जानती थी। मैं छोटी बहन जानती थी, पर वो हर पल कहती थी जब मैं आई, अब मेरे बच्चे को लेके, वो 4 महीने की थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था सुनने में कि क्या बहन जब देखो यीशु यीशु के बारे में बोलती रहती है। ये सुनो दीदी, ये तो ऐसे वैसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अचानक मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हुई, जो मैंने भगवान को जिसको मानती थी उसके सामने बहुत हाथ जोड़े कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, पर बेटी ठीक ना हुई। पर बहन ने कहा कि एक बार उनको विश्वास करके देख, उनको सामने घुटने टेक और उनको पुकार, देखना क्या होता है। तू मुझ मेरे कहने से नहीं, तू अपने सोचना, तू देखना कि सच में वो है या ये है। फिर मैंने इतने भगवान के सामने घुटने टेके, पर मेरे बच्चे ठीक ना हुई। फिर मैंने जुस्सू को कुछ ना दिया, सिर्फ मन ही मन उनको पुकारा, प्रार्थना की, घुटने टेक के, तो मेरे बच्चे ठीक हो गई। इसलिए मैं उसी दिन से वो मानती हूँ। अभी तो परिस्थिति जितने कैसा भी है मेरी जिंदगी में भी बहुत तकलीफ झड़ आए, तो मैंने बहन को कहा कि ऐसे ऐसे, तो बहन ने मुझे रास्ता दिखाते गई, यीशु के बारे में और बोलती गई, मुझे गाइड करती गई। तो मैंने बस तब तब प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, और वो क्या कहते हैं, फास्टिंग रखी। तब मेरे लाइफ में आधी आधी मुसीबत झड़ जो है कटते गया। अभी फिर भी वो वैसे आई। अब बहन मुझे जब देखो गाइड करती रहती है। फिर मेरे जिंदगी में अब ऐसा झड़ आया कि मैं जिस लड़के को शादी की थी, वहां मुझे इतनी दुख तकलीफ मिली कि मेरी जिंदगी जैसे ना मैं जी सकती थी ना मर सकती थी। मेरे लेके मेरे बच्चे भी तड़प रहे थे। तो ये कह दो कि मैं एक जेल में थी, मेरी बहन जाके मुझे लड़के झगड़ के लेके आई। कितना हंगामा हुआ मैं कैसे कहूँ, ना कह पा रही हूँ ना सही। तुम आओगे जब, मैं तुम्हें बढ़िया से कहूंगी कि क्या हुआ जब मेरी बहन पापा मुझे लेके आए। मेरे बच्चे मुझसे छीन दे गए, मुझे भी ऐसे क्या कहें, बोले मेरी सास बोली कि मैं बच्चे नहीं दूंगी, तू चली जा अपने पापा के साथ। मेरे पति जो है मुझसे मेरे दोनों बच्चों को छीन के रखी। मेरी बहन मेरी बड़ी बेटी को छीन के मेरे पति से मुझे दे के, और मेरे पापा भी छीन के मुझे दिए, मुझसे भी फिर बांध के रखी मेरे पति ने। मेरी बहन मुझसे हाथ छुड़ा के अपने जीजा से लेके आई मुझे, और मैं दौड़ दौड़ के अपने बच्चों को लेके ऑटो में बैठी, और फिर भी पीछे आ रहा था। हम लोग कैसे आके आए घर, इतना कठिन सफर रहा दुख का। हम लोग ना ढंग से खाए पिए, दुख दुख में। और बस शॉर्टकट कह रही हूँ, बहुत है इसमें झमेला। क्योंकि हम तीनों माँ बेटे वहां पे, अपना ही ससुराल, अपना ही पति, अपना ही सास, लेकिन ऐसे दुख दे रहे थे कि हम तीनों माँ बेटे को, बच्चों को, कि हम ना सह पा रहे थे ना रह पा रहे थे, दम घुट रहा था। बहन पापा जाके हमें छुड़ा के लाए। और मैं चलिए। डिसाइड की हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी ना बच्चों को छोड़ूंगी। अगर बच्चे बड़े होंगे, अगर उनका मन करेगा उनके पापा के पास जाने के लिए, तो रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे इसके बारे में। और एक बात शेयर करना था, बताना था, पूछना था, हाँ, क्योंकि पूछो आपके पूछो। पास तुम आपके तो मेरे पास भाई हो, पूछ सकते हो। हाँ, आपके पास समय नहीं है। पूछना चाहता था। पूछना मुझे हाँ ये है कि जब जब ससुराल में थे, जब उस समय का बात मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जब हाँ उसका उस सिचुएशन क्या था? क्या मार पिटी, मारा मारी कर रहे थे, या आपका जो पति है तो मारा मारी करते थे, हाँ। या वो आपसे मेरे पति झगड़ा जो है करते ना, थे, रोज नशा दारू नशीले चीज पीते हैं, करते थे, ऐसे शराब कुछ? पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, पर काम धंधा तो नहीं करते। सास सास खाने के लिए कभी देगी,
तो कभी नहीं देगी और कहेगी कि मैं कहाँ से दूंगी, तेरा पति तो ऐसा है। तो जब मैं कहूँगी आपका बेटा ही तो ऐसा है, आपने शादी क्यों करवाई, आपका बेटा जो कमाता नहीं है पर झूठ बोल के मेरे साथ शादी करवा गई। पर मेरी ही गलती है, मैंने तो जानबूझ के, मेरी ऐसी जिंदगी में प्रॉब्लम थी कि वो बात तो मैं ना कह पाती हूँ ना रख पाती हूँ कि मुझे वैसे लड़के को चुनना पड़ा। मुझे पता था कि वो दारू पीता है, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो कमाता नहीं है, अपना घर है, फैमिली बहुत बड़ी है, दादा है, दादी है, चाची है, सब है, लेकिन सब मेरे खिलाफ। मतलब कि वो कहते हैं कि मैं बैठ, वो कहेंगे बैठ तो बैठूं, उठ तो उठूं, मुझसे नहीं होता इतना। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी होता है। मेरे हम्म। छोटे बच्चे भी बीमार पड़ते थे, अगर वो एक जगह दिखाते हो, सही नहीं हो रही है तबीयत, तो कहीं और दिखाओ ना। तो हम्म। पैसे के खातिर मेरे बच्चे भी बीमार बीमार रहते थे, ना खाना ढंग से, ना पीना। जैसे कि एक नौकरानी के बच्चे भी अच्छे से रहते हैं, अच्छा। लेकिन मेरे बच्चे वहां नहीं रहते थे। हम्म। तो माँ का भी देखना बच्चे का हालत कैसे हो पड़े। यहाँ कितने पापा के पास मोटे तगड़े होके लेके गए थे, हम्म। वहां खाने को नहीं, कपड़ा पहनने को नहीं, किसी के हम्म। कपड़े पहनते थे। अपने घर के लोग, उसकी दादी माँ, चाची, पापा, चाहे तो बुआ, सब अपने बच्चों के कपड़े पहनाते थे। मेरे बच्चों को मन करता था बाई चांस देते थे, नए कपड़े पर देते नहीं थे। सारे कपड़े मेरे बहन पापा ने खरीद के जो दिए थे वही। मतलब कि इतना दुख है कि कहा नहीं जाता, कहने से ना तकलीफ होती है, इसलिए मैं कहती नहीं हूँ किसी को। तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ। ऐसा है। आप हम अभी ये कॉल मेरे पापा ने रिकॉर्डिंग। फोन दिया था, मेरा फोन भी मेरा पति मुझसे छीन के लेके बेच दिया। कितना बात करती है बहन के साथ, कितना बात करती है पापा के साथ। मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है ना मेरे घर वालों के साथ मैं बात करूं और ना मैं अपना घर आऊं। वो कहते हैं कि जितने महीनों तुम अपने घर नहीं जाओ, जाओगे तो हमारी मर्जी से, 1 साल 2 साल के बाद। और उनकी बेटी जब चाहे आ सकती है, मैं नहीं आ सकती। अच्छा। और अच्छे से भी खाना पीना नहीं, सिलेंडर नहीं लाएंगे, लकड़ी से खाना बनाऊंगी। छोटे बच्चे को घर में सुला के बंद करके के जाके लकड़ी लेके आऊंगी। ये सब के खातिर मैंने पापा बहन से कहा कि मैं, आप लोग आ रहे हो घूमने के लिए, मैं चली जाऊंगी, ऐसे ऐसे बात। तो वो लोग भी रह के देखे कि वो इंसान वैसे ही है, इनके घर पे वैसे ही है, मुझे ले आए, हमेशा ले आने ही नहीं दे रहे थे। हम लोग का टिकट कैंसिल हो जाता, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ पता है। अभी अच्छा, अभी परिस्थिति तो बहुत खराब है देखा जाए लाइफ में। अभी क्या यीशु में, अभी क्या जितने भी परिस्थिति है आपका लाइफ में, क्या अभी आपको क्या सब यीशु के शांति अनुभव खातिर होता है? मेरी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, और यीशु के खातिर मैं वहां से निकली हूँ। अच्छा, अभी क्या, अभी शांति अनुभव हो रहा है या शांति में है लाइफ, ऐसा क्या है? अब भी तो पापा के घर में हूँ, मैं शांति से खाना खाती हूँ, सोती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, वो पेट भर के खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े। तो एक सुकून सा है यीशु के खातिर, एक सुकून सा है पापा के घर में। बहन का तो सपोर्ट ही है, दीदी जा प्रार्थना कर, दीदी ऐसे कर, दीदी वैसे कर, बहुत गाइड करती रहती प्रेज द लॉर्ड, है। प्रेज द मुझे लॉर्ड। यीशु के बारे में नहीं पता, तो वो यीशु के बारे में जितना जानते हैं मुझे बताती जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मेरा मन करता है ना करूं प्रार्थना, ना करूं, मैं हार जाती हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट करती है, यीशु के बारे में बताती है कि दीदी ये सब मोह माया है, तो यीशु को जान, ये सब ये कर। तो वो जब कहती है तो मन में और जागता है कि हाँ मैं करूं, मैं बैठूं। फिर मैं जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, बैठती हूँ, ये फिर मेरी जो समाधान है वो मिट जाती है। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं बहन सही कर रही है, मुझे यीशु में ज्यादा रहना चाहिए। फिर ऐसी तकलीफ हो जाती है कि फिर मैं भूल जाती हूँ प्रार्थना करने के लिए। अच्छा, और हाँ और एक सवाल करना था जो हाँ बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ तो कहना चाहते हैं कि यीशु में आप है और हाँ। यीशु में जीवन बीत रहा है, और उद्धार के बारे में क्या जानते हैं? जानते हैं उद्धार, परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उधार तो मैं नहीं जानती, उतना नहीं जानती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे मतलब संसार के ये बच्चे, ये सब जिम्मेदारी, ये सब सोचती हूँ ना, मैं वो सब इतना यीशु को नहीं जान पाती हूँ।
और बहन जब कहते हैं मैं उसे ध्यान दे नहीं पाती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता, मैं तो अपने चिंता में रहती हूँ। ओके, अब तो यानी कि आप नए नए बिलीवर है, विश्वास में आए हैं और काफी कुछ सीख रहे हैं जिंदगी के बारे में और हाँ काफी कुछ समझ रहे हैं जिंदगी के बारे में और आशा करते हैं कि आप और अच्छे तरीके से यीशु को जान पाएं और जैसे कि ने आप बताएं कि आप यीशु में हैं और शांति को अनुभव कर रहे हैं, जितने सारे प्रॉब्लम है और जितनी सारी असुविधाएं हैं और हर एक लाइफ में होता रहता है, जैसे किसी का कम किसी का ज्यादा, जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरा लाइफ में बहुत तूफान चल रहा है, तो हर किसी को वैसे ही लगता है, किसी का कम लगता है, किसी का ज्यादा लगता है कि फिर भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक शांति को अनुभव कर रहे। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे कॉल रिकॉर्डेड में आप है, आपको हम देख नहीं सकते और ना ही वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि आपका एक इंटरव्यू हम ले, तो हमारे दर्शक है और आप यूट्यूब के दर्शकों माध्यम को से मेरे और बारे में फेसबुक के बता दी। माध्यम से देख रहे हैं, मतलब कि सुन पा रहे हैं। तो आशा जी करते हैं जी। आपने जैसे उद्धार को पाया और शांति को अनुभव किया इतने सारे प्रॉब्लम्स में, और आशा करता हूं कि जितने सारे दर्शक इस रिकॉर्डेड को सुन रहे और देख रहे हैं वो भी अनुग्रह पाएं। और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, हमारे जो इस वीडियो को, इस आवाज को सुन पा रहे हैं, उनके उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कहूंगी ये मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा, मैंने भी कितना किया था, नंगे पैर गए, ये किया वो किया, पर यीशु को तो कुछ नहीं चाहिए। ना नंगे पैर रहो, ना कुछ फल दो, ना अगरबत्ती, ना कुछ भी, सिर्फ उनके ध्यान में रहो। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे नहा के धो के भी तुम लोग बैठो, सिर्फ प्रार्थना करो और ध्यान से करो, दिल से करो। अगर तुम थोड़े करते हो, मैंने भी थोड़े से करके मुझे इतना कुछ मिला, तो अगर मैं अपने संसार, ये जो दुख है, अगर भूल के अगर उन्हें ध्यान दूंगी तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन आप लोग कर सकते हो तो करो, सब ध्यान छोड़ दो, आप लोग सिर्फ यीशु को ध्यान दो, उनको बुलाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रे, उपवास रखो, फास्टिंग। देखना आप लोग की जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, बढ़िया होगी, आपकी कुछ दुख नहीं रहेगा। मैं कहती हूँ, मैं कर नहीं पाती, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो कर सकते करो, मैं कहना चाहूंगी जरूर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा हमारे बीच में आप कॉल रिकॉर्डेड में आप आए और बहुत अच्छा लगा। हम हमारे जितने सारे दर्शकों हैं और आशा करते हैं कि आपका जीवन में जैसा परिवर्तन आया और जितने भी दुख तकलीफ में अभी भी हैं और उसमें आप भी शांति पा रहे हैं, तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जितने सारे दर्शकों हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं है ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हम लोग प्रॉब्लम्स में जी रहे और कितने सारे हैं जी नहीं पा रहे, इसलिए क्या मर जा रहे, सुसाइड कर रहे हैं उसके वजह से और अशांति में है। आशा करते हैं परमेश्वर उन लोगों को शांति दे और अ, उनका जीवन में और परिवर्तन हो, यही प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक सवाल पूछना था, पूछना की है कि इतना दुख तकलीफ में ऐसा परिस्थिति आया कि आप मर जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे, इतना प्रॉब्लम से है कि घर वाले तंग कर रहे हैं और पति जो है वो भी मार रहे हैं और नशा पी रहे हैं, ऐसा कुछ परिस्थिति आया है लाइफ में, कुछ बताना चाहते हैं हाँ क्या? आया, मैं सोची कि दोनों बच्चों को जहर दे दूं, मैं भी जहर खा के मर जाऊं। फिर कहीं मैं घर वालों के साथ भी मुझे बात नहीं करने देते, मेरी बहन जो मुझे मतलब कि सपोर्ट देती है, समझाती है, उससे बात करने से मुझे एक सुकून मिलता है, शांति मिलता है, जिसके खातिर मैं वहीं पे थोड़ा रहती थी शांति से कि सुकून से। वो भी मुझसे छीन गया फोन, तो मैं किसी से मांग के बहन से थोड़े बात कर लेती थी, तो वो यीशु के बारे में बताती थी, तो वो मुझे हिम्मत देती थी कि मत डर, मत कुछ है तो प्रार्थना कर, तो यीशु को बुला, देखना और तो थोड़ा धीरज रख और हम तुझे जरूर निकाल के लाएंगे वहां से, तू घबरा मत और तू कुछ मत हो, तू जैसे चल रहा है तू और आराम से रहे, किसी को कुछ मत के, जो कुछ हो रहा है होने दे, और तू प्रार्थना कर, तू यीशु को बुला, देखना सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देंगे और हम तुझे लेके आएंगे,
देखना, वहां से तुझे यीशु निकालेगी। ऐसे मुझे जब देखो यीशु के बारे में बताती थी और समझाती थी, तो वो सब लेके मुझे थोड़ा सा कि नहीं, बहन बोलिए दुख में ये सब है, मैं प्रार्थना कर लूं, यीशु को बुलाऊं तो सही रहो। मैंने भी वैसे किया और वो मुझे समझाती रही, थोड़ा सा कहते ना सपोर्ट देते थे, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। उससे बात करके थोड़ी खुशी मिलती थी कि चलो आज बात किया थोड़ी देर से ही। फिर मैं दे देती थी, जिससे फोन लाती थी जल्दी डर के कि फिर कहीं उनको पता चल गया कि कहीं कितनी बात करती है। वो भी पता कभी चल जाते थे, पता आ जाता था कि मैं किसी का फोन लेके बात कर रही हूँ, फिर उसी में भी चिल्ला चिल्ली करते थे। फिर मैं डर के ज्यादा बात भी नहीं हो पाती थी, मैं ज्यादा सुन भी नहीं पाती थी यीशु के बारे में, ना बहन से उतना बात हो पाता था, तो मैं डर के रख देती थी। वो बहन भी समझ जाती थी कि ठीक है दी, रख दो। तो धन्यवाद। और हम लोग को प्रोत्साहन देने के लिए इतना और उत्साहित करने के लिए, और आशा करते हैं जितने सारे दर्शक है और जितने सारे श्रोताकारी है वो इस गवाही को सुन पा रहे, तो प्रभु उनका जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि हम लोग का दौड़ ऐसा होता है लाइफ में और जीवन में, उतार चढ़ाव होता रहता है लाइफ में। और आशा करता हूँ कि परमेश्वर हम लोग का जीवन में और परिवर्तन लाए, और जितने सारे अशांति में है और दुविधाओं में है, परमेश्वर उनका जीवन में कार्य करेगा। और हम प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन के बारे में परमेश्वर और आगे लेके जाए आपको, और जीवन में जितने सारे अशांति है और शांति लाए, और जितने सारे प्रॉब्लम्स है परमेश्वर सभी को समस्या से निकाले। तो यही में हम लोग प्रार्थना रखेंगे इसको। और जितने सारे दर्शक हैं उतना बनना बोलना चाहेंगे, जो श्रोताकारी है उन लोगों को बोलना चाहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ये कार्य करने का परमेश्वर है। जितने सारे प्रॉब्लम्स है परमेश्वर आपका जीवन में भी कार्य करेगा। और अगर आप भी विश्वास करते हैं और आप सोच रहे हैं कि उस दौर में है, आपको और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, इतना बताना चाहता हूँ, प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार करेंगे, आपको शांति देंगे। आप जीवन में अशांति में हैं और परमेश्वर उसी समय आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह को आप विश्वास करते हैं तो आपको शांति देगा। सबको जय मसीह की और सबको नमस्ते।